नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित शुक्ला। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं हर छोटी बड़ी खबर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नोएडा प्राधिकरण के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। पुलिस से प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की हुई झड़प, सड़क पर जमकर हुआ हंगामा। पुलिस धरनास्थल से 6 सफाई कर्मियों को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। नाराज सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक महिला कर्मचारी की हालत बिगड़ने पर सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा। कर्मचारियों का आरोप 2 महीने से नहीं मिला वेतन, ना ही मिल रही हैं बाकी सुविधाएं। कानपुर देहात में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में करीब 12 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। कानपुर में 3 लड़कियों की अजब प्रेम की गजब कहानी आई सामने। तीनों लड़कियां एक दूसरे के प्यार में पड़कर घर परिवार छोड़कर एक साथ फरार हो गई थी, जिनमें से 2 लड़कियां आपस में शादी करने के लिए तैयार हैं। तीसरी लड़की को उसके परिवार वाले समझा बुझाकर वापस ले गए। कानपुर से फरार हुई लड़कियों को गाजियाबाद से बरामद किया गया। लड़कियों का कहना है कि वो एक दूसरे से प्यार करती हैं। बदायूं में संजीव उर्फ लल्ला नाम के बदमाश ने जारी किया वीडियो। नकली नोटों के धंधे की कर रहा है बात। वीडियो में एक व्यापारी के भी धंधे में शामिल होने की बात कही। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। कुशीनगर के नेशनल हाईवे 28 पर ट्रक में अज्ञात कारणों से लगी आग। देखते देखते ट्रक हाईवे पर धू कर जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। बरेली में फर्नीचर की कई दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। कानपुर में शिवडी इटारा पुल के पास लोडर और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। देवरिया के बहियारी गांव के रहने वाले हिस्ट्री शीटर तार बाबू पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। डीएम के आदेश के बाद 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। अब तक 8 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है कुर्क। एनकाउंटर में बदमाश को घायल कर दिया गया। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। औरैया में कैलाश दीक्षित व्यापारी हत्याकांड का आरोपी पुलिस गिरफ्त में आया। आरोपी बदमाश के पैर में लगी गोली। बुलंदशहर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश अजीत और नरेश को गिरफ्तार किया। 1 तमंचा, 1 छुरी, 2 कारतूस बरामद। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध दोनों इनामी बदमाश चल रहे थे फरार। कानपुर में नीलम सरोज हॉस्पिटल की लापरवाही आई सामने। केस दबाने के लिए परिजनों पर अस्पताल प्रशासन बना रहा है दबाव। परिजनों का आरोप मरीज का ठीक से इलाज नहीं करने की धमकी भी दी जा रही है। शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आई मां बेटी की हुई मौत। रेलवे ट्रैक को पार करते वक्त हुआ हादसा। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में खड़ी गाड़ी में पानीपत से आ रही कार जा घुसी। हादसे में कार ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। पीलीभीत में एक बार फिर 3 तलाक का एक मामला आया सामने। निकाह के 1.5 महीने बाद ही पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। आरोपी मोहसिन खान पर पुलिस ने दर्ज किया केस। मथुरा में खनन माफियाओं पर शिकंजा जारी। वृंदावन कोतवाली की जैद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 डंपर, 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन भी बरामद की। गाजियाबाद में कैब ड्राइवर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लूट के बहाने से कैब बुक की थी। पुलिस ने हथियार बरामद किया। मथुरा के सुरीर इलाके में अज्ञात हमलावरों ने दुकान के बाहर सो रहे दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला किया। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती करवाया। हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। कानपुर के बिधनू में घर में घुसकर लूट का मामला। बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की। महिलाओं को किडनी निकालने की धमकी दी। चंपावत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। 5 से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए लापता। गलत नंबर और पते दर्ज कराए थे। केदारनाथ आपदा 2013 में लापता होकर जंगलों में मर चुके लोगों के नरकंकाल खोजने के लिए 10 टीमें लगाई गई हैं। अलग अलग जगहों पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। देहरादून की कांवली रोड पर बुजुर्ग की हत्या हो गई। मृतक ब्रजभूषण की उम्र 72 साल थी। घर के अंदर बुजुर्ग के दोनों हाथ बंधे हुए मिले। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। दबंगों के खौफ से एक परिवार ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। खबर चलने के बाद आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में दबंगई दिखा रहे युवक को लोगों ने पीटा। युवक के पास से अवैध हथियार बरामद। पीटकर युवक को पुलिस के हवाले किया गया। गाजियाबाद के साहिबाबाद में गाड़ी में आए चोर उड़ा ले गए दूसरी गाड़ी। चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की।
हाथरस में पुरानी रंजिश के चलते लड़की को मारी गोली, खेत की रखवाली कर रहे लड़के पर की गई फायरिंग, गोली लगने से घायल हुए लड़के का इलाज जारी। मुजफ्फरनगर में देर रात मेडिकल स्टोर संचालक को बदमाशों ने मारी गोली, हवा में कई राउंड फायरिंग करते हुए फरार हुए, इलाज के दौरान व्यापारी की मौत। हरदोई में मायके से पत्नी के वापस नहीं आने से नाराज युवक ने खुद का गला ब्लेड से काट लिया, पत्नी से वापस घर लौटने की बात कह रहा था, घायल का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। अल्मोड़ा के कई गांव में जंगली सुअर और बंदरों का आतंक, जानवर किसानों की फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान, जंगली जानवरों के आतंक से किसान परेशान। उत्तरकाशी में भी जंगली जानवरों का आतंक जारी, बंदरों के नुकसान से किसानों को हो रही है भारी दिक्कत, खेती को बचाने के लिए कैनन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मैनपुरी का प्रशासन हरकत में आया, डेंगू की टेस्टिंग के लिए बगैर लाइसेंस के चल रही पैथोलॉजी को सील किया गया, क्लिनिक के झोलाछाप डॉक्टर सहित 2 के खिलाफ फर्जीवाड़े की रिपोर्ट दर्ज। हरदोई की पिहानी पुलिस ने भाई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। 9 सितंबर को पारिवारिक विवाद में भाई ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हरदोई पुलिस ने 15 सितंबर को हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जमीन और प्लॉट को लेकर हुए विवाद में दिया गया वारदात को अंजाम। सहारनपुर में पुलिस ने बाइक चोरों की गैंग का खुलासा करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया, इनके पास से 12 मोटरसाइकिल बरामद। जौनपुर में क्लिनिक के अंदर घुसकर बदमाश प्रधान की हत्या कर फरार हुए, ग्रामीणों ने बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर बलिया हाईवे पर जाम लगाया, 5 के खिलाफ केस दर्ज। कोटद्वार में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कोरोना केस आने के बावजूद कर्मचारियों को बुलाने के मामले ने तूल पकड़ा, लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच करते हुए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सिविल अस्पताल रुड़की में ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कर्मचारियों को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। काशीपुर में हर साल होने वाली रामलीला के आयोजन पर इस बार कोरोना का असर दिखा, कोरोना के संक्रमण के चलते रामलीला के मंचन की तैयारियां भी शुरू नहीं हो पाई। अयोध्या में टैक्सी स्टैंड के फर्जी ठेकेदार लगा रहे हैं लाखों का चूना, छापेमारी के दौरान फर्जी मात्रा में फर्जी रसीद बुक बरामद, संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बरेली के शीशगढ़ इलाके में जमीन विवाद में भाई ने भाई को मार डाला, 4 भाइयों ने ही लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। बरेली के बरारी इलाके में पत्नी के मायके चले जाने से परेशान युवक ने फांसी लगाकर जान दी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भदोही में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से किसान की हुई मौत, धान की फसल को देखने खेत में गया था किसान, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में कोरोना वार्ड में पार्टी का वीडियो हो रहा है वायरल, 60 की उम्र में कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारी से घिरे बुजुर्ग कर रहे हैं डांस, बुजुर्ग के डांस पर डॉक्टर्स ने बजाई तालियां। गायत्री प्रजापति और उसके बेटे अनिल पर एक और एफआईआर दर्ज, गायत्री की कंपनी के पूर्व निदेशक ने दर्ज कराई एफआईआर में रेप का आरोप लगाने वाली महिला का भी नाम। त्रिवेंद्र सरकार के आज 3.5 साल हुए पूरे, सीएम ने कहा जनता से किए 80 से 85% वादे पूरे किए। रोजगार को लेकर सीएम योगी की बड़ी पहल, सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा, 3 महीने में शुरू होगी भर्तियां, 6 महीने में मिलेगी नियुक्ति। आज मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे समीक्षा। देश में किसानों को लेकर छिड़ा हुआ है घमासान, लोकसभा में कृषि सुधार से जुड़े 3 बिल पास होने के बाद शुरू हुआ विरोध। किसानों को लेकर बिल का विपक्ष कर रहा है विरोध, विपक्ष का आरोप बिल पास होने से किसानों को होगा भारी नुकसान। बागपत में किसानों के बिल को लेकर विरोध, किसानों ने बिल का विरोध किया, किसानों का कहना बिल से होगा नुकसान। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी किसानों के बिल का कर रहे हैं विरोध, हरदा ने लगाया आरोप, कहा बिल के नाम पर सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी किसान बिल को लेकर अपनी चिंता जाहिर की, ट्वीट कर लिखा संसद में किसानों से जुड़े 2 बिल उनकी सभी शंकाओं को दूर किए बिना ही पास कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने दिया इस्तीफा, किसानों के मुद्दे पर छोड़ा पद, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे, ये विधेयक किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं बहुत सारी शक्तियां।
बिहार चुनाव को लेकर सियासत तेज। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तेज प्रताप यादव पर साधा निशाना। कहा, रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी बताने वाले तेज प्रताप यादव को बता दूं कि इसी एक लोटा पानी से राजद का तर्पण होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। पर्यटन व्यवसायियों की टैक्स छूट को 3 महीने आगे बढ़ाया गया। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पर जुर्माने के लिए लाया जाएगा विधेयक। राज्य में लॉकडाउन की अटकलों पर सीएम ने लगाया विराम। कहा, अब राज्य में नहीं होगा लॉकडाउन, केंद्र की गाइडलाइंस को किया जा रहा है फॉलो। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पिथौरागढ़ दौरा। आज बरम में आपदा प्रभावित इलाकों का जानेंगे हाल। जिले के काम की समीक्षा भी करेंगे। 23 सितंबर को विधानसभा सत्र का एक दिन होना करीब करीब तय। कोरोना संक्रमण के चलते हुआ फैसला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। न्यूज 18 पर सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा ऐलान। राज्य में जल्द होंगी बंपर भर्तियां। सरकारी कर्मचारियों और विधायकों को सैलरी कटने पर दी सीधी नसीहत। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ। लखनऊ में सीएम योगी ने की शुरुआत। लाभार्थियों को बांटे चेक। आज पुरुषोत्तम मास की हुई शुरुआत। 16 अक्टूबर को खत्म होगा मलमास। अधिक मास को मलमास पुरुषोत्तम मास आदि नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 3 करोड़ 3 लाख से ज्यादा हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार हो रहा है इजाफा। 73,59,000 से अधिक हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही है मौत। अब तक 9,50,555 लोगों ने गंवाई अपनी जान। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में 52 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में टोटल 52,14,678 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब देश में 10,17,754 हुआ एक्टिव केस का आंकड़ा। देश भर में कोरोना से लगातार हो रही है लोगों की मौत। अब तक 84,372 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 96,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। एक दिन में 96,424 नए मामले आए सामने। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 1,174 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में कम नहीं हो रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 1192 नए मामले आए सामने। 13 मरीजों की भी मौत। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। राज्य में कोरोना के मामले अब 37,000 के पार पहुंचे। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस देहरादून से सामने आए। देहरादून में 430 नए मामले सामने आए। कानपुर में नहीं थम रहा है कोरोना से मौत का सिलसिला। 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। 422 नए केस आए सामने। मेरठ में कोरोना के 205 नए केस आए सामने। जिले में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,751। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 168 हुआ। शाहजहांपुर में रिश्तों में एक ससुर ने अपनी बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ससुराल और मायके वालों में जमकर मारपीट हुई। चमोली के विधायक महेंद्र भट्ट के साथ स्थानीय लोगों की झड़प का वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई दी। कहा, बीजेपी के कामों से विपक्ष बौखलाया है और युवाओं को भ्रमित कर रहा है। इटावा के भरथना में बदमाशों ने फैलाई दहशत। तमंचे की नोक पर कार में भरवाया पेट्रोल। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कानपुर में दबंगों ने लहराए हथियार। इलाके में फैली दहशत। स्क्रैप व्यापारी पर हमला किया। प्रयागराज में पुलिस और छात्रों के बीच हुई भिड़ंत में एक्शन। 250 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज। बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर किया था प्रदर्शन। हमीरपुर में बस्ती में निकला 10 फीट लंबा अजगर। कॉलोनी में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उन्नाव में ग्राम प्रधान की खुली गुंडई का वीडियो वायरल। प्रधान महिला अधिकारी को खुली बैठक में धमकाता हुआ नजर आया। चित्रकूट में मकान के विवाद में हुआ पथराव। पीड़ित परिवार दबंगों की दहशत से घर में कैद होने को मजबूर। ग्रेटर नोएडा में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आसपास की झुग्गियों से लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नोएडा में कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहा था युवक। आग से कार जलकर हुई राख। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में रेस्क्यू टीम के सदस्य को जहरीले सांप ने काट लिया। रात में कार में छिपे सांप का रेस्क्यू करने गई थी वन विभाग की टीम। नेपाल से 2 जंगली हाथी उत्तराखंड में घुस आए हैं। तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन को अलर्ट किया गया। सुरई रेंज में हाथियों के फुटप्रिंट मिलने से मचा हड़कंप। चमोली में गोविंद घाट के पास ब्लदौड़ा में गुलदार के हमले से एक शख्स की मौत। मृतक नैनबागी मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। अम्बेडकर नगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। आपस में भिड़ गई महिलाएं।
गाजियाबाद में डीएसपी की पत्नी ने किया स्कूल में हंगामा, नकली पिस्टल से प्रिंसिपल को डराया। डीएसपी की पत्नी ने अपने हाथ पर प्रिंसिपल का नाम ब्लेड से लिखकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदायूं में गर्मी बढ़ने से लगातार निकल रहे हैं सांप। उनोला गांव में घर में सो रहे 8 साल की लड़की और उसके पिता को सांप ने काटा। सांप के काटने के बाद लड़की की मौके पर ही मौत। एटा में दबंगों ने बुजुर्ग को बेल्ट और तमंचे की बट से पीटा। पुराने झगड़े के मुकदमे में बुजुर्ग पिता बेटों को छुड़ाने की कोर्ट में कर रहा है पैरवी। गांव के ही दबंगों ने पीटा। मथुरा में घर से नाराज होकर निकले युवक ने यमुना में छलांग लगाई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक की चपेट में आए बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। मौके पर फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है पुलिस। फिरोजाबाद में पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर ले जाई जा रही 55 लाख की अवैध शराब बरामद की। ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया। हल्द्वानी में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर उड़ीसा से 54 किलो गांजा लेकर हल्द्वानी पहुंचे थे। बहराइच में बैंक से लोन दिलाने वाले दलाल ने एक किसान के खाते से निकाले 18 लाख रुपए। फर्जी पेपर्स के जरिए किया फ्रॉड। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पीलीभीत में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।